यस स्टूडेंट, कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक। लास्ट वाला जो लेक्चर था अपने पास उसमें यहाँ तक अपन आ गए थे। फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ज़रा देखें बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स आपके जैसे दिमाग में अगर बात आती है या क्वेश्चन में आता है इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन यू हैव टू राइट कि ए डैश इक्वल टू ए की बात कह रहा है वो। इट इज़ कॉल्ड अबाउट द ए डैश इक्वल टू ए। ए डैश इक्वल टू ए कैसे बेटा देखना, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो देखें अपन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में सिर्फ ये बात आनी चाहिए कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ए डैश मीन्स हमको पहले से मालूम है इट इज़ व्हाट, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और माइनस तो उसका साइन है, एलिमेंट को अगर नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो वो बात है। इसका मतलब है अगर साइन चेंज होता है तो डैश का मतलब है जैसे यहाँ पर ए आई जे, तो उस जो मान लो कोई मैट्रिक्स है रो और कॉलम में, देखें जैसे यहाँ पर लिखा कोई भी मैंने 2 × 2 लिख दिए, ए बी सी डी लिखा है मैंने, ठीक है। ये अगर ए की वैल्यू है ए बी सी डी आई और जे, इसका ऑर्डर 3 का लिख दो, ए बी सी 1 और 2 और लिख लो चाहे तो ऐसे, ठीक है। तो ए आई जे का मतलब होगा यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पास, ये रो आपके पास, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो हमको पहले से मालूम है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रॉ किस में चले जाएंगे, कॉलम में, ए बी 1 बन जाएगा और ये वाला हो जाएगा सी डी और 2, रॉ का कॉलम में ट्रांसपोज हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखनी है, अगर ये आई जे है तो ये वाला क्या होगा, माइनस का ए जे आई होगा। हाँ ये बात। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कहा कि ये जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले क्या डायगोनल्स, आपको ये भी ध्यान रखना डायगोनल्स आप ये भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है ना। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम हमेशा इसी डायगोनल की बात करेंगे, जब भी डायगोनल की बात होगी मीन्स ऑलवेज अ प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, इस वाले डायगोनल की, इधर वाले डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए डैश जो आया है हमारे पास, ये आया है ये वाला, ठीक है। ए डैश इक्वल टू, और ये जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये जैसे ये लिखा है तो ऐसा नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए बताया, लेकिन हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2 3 1 कुछ भी होगा, लेकिन ऑलवेज शुड बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात का भी ध्यान रखना, हम पहले ये बात बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसका। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का जे आई, यानी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हुआ है यहाँ पर अपने पास। अब हम कह रहे हैं कि फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ देखना बेटा अच्छी तरह से, स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कोई भी 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगोनल के एलिमेंट यानी कि इस डायगोनल के एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देखें दिस डायगोनल एलिमेंट A11 होगा ये वाला, दिस विल बी A22 और ये होगा A33, A11 A22 एंड A33। इसका मतलब यहाँ देखूँ मैं I इज इक्वल टू जे, आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ओके ठीक है साहब। ए और आई और जे की वैल्यू जहाँ इक्वल होगी तो यहाँ पर आई और जे, यानी कि या तो मैं आई को जे से रिप्लेस कर लूँ या जे को आई से रिप्लेस कर लूँ, बात एक है। तो ठीक है मैं जे को आई से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ देखना बेटा ए आई है ये वाला, और इस जे को भी मैंने आई से रिप्लेस कर लिया, दिस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पर भी देखता हूँ जे को आई से रिप्लेस किया और ये वाला आई एज इट इज़ है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, तो ए आई आई प्लस ये वाला ए आई आई, दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला एडिशन हुआ मेरे पास, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0 मीन्स ए आई आई इज 0, ये वाली बात आ गई। यानी ये कह रहा है कि हमेशा ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट हमेशा, अगर ये इक्वल वाले हैं तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये बात को हमको ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कई बार क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज 0 है। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे। आप बताएंगे पहले ये वाली चीज़, ए आई जे है डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है इसका मतलब आई और जे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई और जे को इक्वल किया तो आपको बात ये आ गई, आई आई या जे जो भी होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। ये इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके बेटा, ठीक है। इसको राइट डाउन करें, अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपको समझाने की। इसके बाद जो आ रहा है थ्योरम आ रही है हमारे पास। अब चाहो तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ
और फिर इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। थ्योरम क्या है ज़रा देखना। थ्योरम है तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखूँ थ्योरम का। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है, अभी बताया था आपको, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज a plus a dash is symmetric matrix and a minus a dash is skew symmetric matrix। skew सिमेट्रिक और मैट्रिक्स में थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। क्या कहना चाह रहा है ज़रा देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप समझे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, भी आपको पता है, विद द रियल नंबर एंट्रीज, यानी कि उसके अंदर जो नंबर है वो रियल नंबर होने चाहिए, 1 2 इस तरह से जो भी है रियल नंबर होने चाहिए। देन ए प्लस ए डैश, यानी कि कोई मैट्रिक्स में आपको प्रूफ थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बातें हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं इसको पहले तो थियोरेटिकल प्रूफ करता हूँ इसको, और फिर हम इसको प्रैक्टिकल प्रूफ करते हैं, दोनों बातें करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या, ज़रा देखना बेटा, इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ, बहुत अच्छी तरह देखना। इट इज़ गिवन दैट ए प्लस ए डैश क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। आप यहाँ से स्टार्ट करें इस बात को। सिमेट्रिक जैसे का मैंने अभी आपको पहले बताया, अगर बात ये कहता है कि सिमेट्रिक है तो आपके ब्रेन में बात आनी चाहिए कि ए डैश इक्वल टू ए, बस ये दिमाग में बात। सिमेट्रिक है मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है तो ए डैश वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। या बी मैट्रिक्स है तो बी, मैं मान लो तो ये मैट्रिक्स लैम्डा है कोई, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, लैम्डा के होना चाहिए। लैम्डा पी क्यू आप कोई भी ले लो ना, ए तो ऑलरेडी है इसलिए मैंने इसका और कुछ भी नाम ले लिया, ठीक है। आपके ये ब्रेन में बात आ जानी चाहिए कि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, बस इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसको किसी लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश ही आ गया। मुझे प्रूव करना कि लैम्डा डैश भी क्या आ जाना चाहिए, लैम्डा के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ, बोथ साइड क्या करता हूँ, ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो देखें क्या करें, ये लैम्डा और इसका ट्रांसपोज लिया, ए प्लस ए डैश है उसका भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है साहब। ये आ गया लैम्डा का डैश, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वापस, जैसे ए प्लस बी है और उसका ट्रांसपोज लिखा तो वी कैन राइट ए डैश प्लस बी डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ मैं इसी तरह। सो द ए डैश प्लस ये जो ए डैश है उसका भी क्या हो गया, बोथ दोनों के ऊपर डैश लगा लो आप, ठीक है। फिर वापस हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पर, ए डैश और उसका डैश वापस क्या होता है, वही सेम मैट्रिक्स है, ओके। ठीक है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस लैम्डा डैश का डैश, डैश का डैश वापस क्या आ गया मेरे पास, ए ही आ गया। और फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि मैट्रिक्स का सम ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों बातें सेम होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी कह दूँ या बी प्लस ए कह दूँ, इज द सेम थिंग। तो मैं इसको आई कैन राइट लाइक दिस, ए प्लस ए डैश कर लेता हूँ, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर देता हूँ, दिस इज़ व्हाट लैम्डा डैश। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, इसको देखना ये, और मैंने ये वाले स्टार्टिंग में जो लिया ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, लैम्डा के। सो द फाइनली आंसर इज़ व्हाट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी बात क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है बेटा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उस कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर उसका डैश ऐड करते हैं तो वो कौन से मैट्रिक्स बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकली बात इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि बात सही है या रॉन्ग है। इसको आप राइट डाउन कर लेना बेटा, ओके। नाउ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करता हूँ इसकी, आप देखें क्या प्रैक्टिकली बात। एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट एक एग्जांपल लेता हूँ, मैट्रिक्स ए जो है वो इस तरह से है 2 3 -1 और +1 मान लो, एक एग्जांपल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं इनको क्या करना है, इसका ए डैश लेता हूँ।
सो द ए डैश इज व्हाट, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा रॉ कॉलम में, ये रॉ कॉलम में, ये वाली रॉ भी कॉलम में, -1 और +1 कॉलम आ गई। हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a प्लस ए डैश, ओके, a प्लस ए डैश फाइंड आउट करता हूँ मैं, a प्लस ए डैश दिस इज इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 2 3 -1 1 प्लस ए डैश इज व्हाट 2 -1 3 और 1, ये आ गया मेरे पास। इन दोनों का सम करना है, ठीक है, मैं सम कर लेता हूँ। देखिए बेटा 2 और 2 का सम किया तो 4, इसको सम किया 3 और माइनस का 1 तो 2, माइनस का 1 एंड 3 इज व्हाट 2, 1 और 1 क्या आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आया a प्लस ए डैश। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर a प्लस ए डैश है तो वो कैसी मैट्रिक होती है, सिमेट्रिक, यानी कि इसका मैं ट्रांसपोज करूँ तो वापस मुझे यही मिलना चाहिए। मैं इसको लेमडा किया इसको, ठीक है, ये लेमडा किया। अब इसका लेमडा डैश फाइंड आउट कर रहा हूँ, यानी कि रॉ को किस में लिख रहा हूँ, कॉलम में 4 2, इस रॉ को भी किस में लिखा, कॉलम में 2 और ये 2 ये लिखा। अब देखें ये और ये दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, कोई चेंज नहीं है, 4 4 2 2 सारे ऑर्डर सेम है, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट सिमेट्रिक, यानी कि मैंने इसको ट्रांसफर किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सो इट इज़ व्हाट सिमेट्रिक। तो ये बात प्रूफ भी हो गई इस तरह से कि ए कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। सिमेट्रिक का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो ऑलवेज वो क्या बनेगी, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट दूसरी ले रहा हूँ, इसको राइट डाउन करना बेटा। सेकंड इज व्हाट के कह रहा है a माइनस ए डैश इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लेता हूँ मैं, a माइनस ए डैश मुझे प्रूफ करनी है, क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या, मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए कि कोई लेमडा का डैश है वो माइनस के लेमडा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर आ गए फिर वही, अब मैं वही सेम ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। चलो इसका ट्रांसपोज ये लेमडा डैश हुआ, इसका भी a माइनस ए डैश और उसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर वही प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा, a माइनस बी का डैश है, आई कैन राइट ए डैश माइनस बी डैश, दोनों के ऊपर डैश लगाना, जैसे प्लस का था सेम एज माइनस का, ठीक है, ओके। इसका भी डैश माइनस ये जो भी नंबर है उसका भी डैश। फिर वही प्रॉपर्टी, डैश का डैश इज व्हाट सेम वही नंबर आ जाता है, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूँगा तो सेम मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ओके। ए डैश माइनस ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आई, अभी तक मैं यहाँ आ गया। अब मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का साइन जैसे ही कॉमन लिया बेटा अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस ये वाला नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो वापस देख लो, नहीं समझ में आ रही, इसके अंदर गया तो माइनस का ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का ए डैश, तो माइनस का ए है और प्लस का ए डैश है, यहाँ तक आ गया लेमडा डैश। दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन है एज इट इज़, और ये वाला नंबर ये देखना, ये वाला थोड़ा सा इसको ये वाला, और आपने स्टार्टिंग में लिया ये वाला सेम है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, लेमडा से। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू माइनस का लेमडा, ओके। इस प्रॉपर्टी को भी अपन सेम, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था पहले जहाँ प्लस लिया था उसको आप क्या करोगे माइनस, फिर माइनस का कॉमन लोगे तो यही बात प्रूफ हो जाएगी आपको। आप चाहे तो अपन इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देख लेता हूँ, चलो मैं इसको प्रूफ करके भी बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल मैंने रिमूव किया तो कोई दूसरा ले लेता हूँ बेटा, देखो आप कोई भी ले लिया, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है। इसका ए डैश निकाला मैंने, तो क्या मिला मेरे को, रॉ का कॉलम में, यानी कि 1 2 और ये भी कॉलम में 3 और 4 आ गया। प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए माइनस ए डैश, ओके, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू वॉट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिला मेरे को 0, ये 2 में से ये वाला 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 1, और ये 3 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1,
और 4 में से 4 गया तो मेरे को क्या मिल गया 0। इसको मैं लेमडा मान लेता हूँ, लेट लेमडा। तो इसका ट्रांसपोज करता हूँ, लेमडा डैश इज इक्वल टू, तो ये रो कहाँ आना चाहिए, कॉलम में, ठीक है साहब। ये रो आया कॉलम में 0 और ये -1। ये रो अभी कहाँ आना चाहिए, कॉलम में, ये 1 और ये 0 आ गया। अब मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। देखो 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़। ये वाला जो 1 है माइनस का 1 हो गया, ये वाला माइनस का 1 प्लस का 1, और 0 पे फिर कोई नहीं फ़र्क पड़ा। अब ये वाली मैट्रिक्स देखो सेम है क्या, वही वाली जो आपने शुरू में ली थी, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। और ये वाली लेमडा, क्या बात सेम है, चेक करो बेटा, इज अ सेम, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस का लेमडा। ये बात भी प्रूफ हो गई आपके पास कि लेमडा डैश इज इक्वल टू माइनस का लेमडा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करते हैं तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को सेपरेट करते हैं तो वो क्या बनती है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। अब इसकी लास्ट एक थ्योरम और बची, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। इसको राइट डाउन करना, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ उसकी। उस पर बेस बहुत क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर, जो मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ बेटा, देखना अच्छी तरह से। इसको भी हटा देता हूँ। अब जो थ्योरम है नहीं है वो है, क्या कह रही है थ्योरम, क्या कह रही है बेटा, देखना। वो कह रहा है कि ये कोई एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब कह रहा है सम, यानी कि ए प्लस ए डैश, यानी कि ये तो क्या हो गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है। और एक इसका प्लस का प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए माइनस ए डैश, ये क्या चीज़ हो गई आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक बात और समझना, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई कैन राइट, जैसे मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए लिखा, फिर मैंने और क्या लिखा, 2 बार ए लिख लिया मैंने। इसका मतलब है ये तो 2 टाइम्स ए हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो फिर ये बात सेम हो गई। अब मैं माइनस का इसमें से क्या कर रहा हूँ, ए डैश सेपरेट किया, यहाँ पर भी माइनस का क्या मैंने एक बार सेपरेट इसमें ऐड किया, इसमें मैंने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर भी मैंने 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि 2, भाई ये सेपरेट, ये ऐड किया और ये सेपरेट किया, तो इसके प्रॉपर्टी पे तो कोई फर्क, अभी भी वो का वही आ रहा है, 1 का 1 नहीं आ रहा है, उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे पास। अब मैं 1/2 क्या करूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ए प्लस क्या आया मेरे पास, ए डैश, और यहाँ क्या आया 1/2, यहाँ पर भी कॉमन लिया तो ए माइनस क्या आया, ए डैश, यानी कि मैं ए को इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यही है कि वो कह रहा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो इज़ व्हाट, सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स है इज अ सेम, वही आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जब भी इस तरह की बात कहे तो आप ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाला तो सिमेट्रिक और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आपको बात समझ में आ गया। नहीं करता तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाता, मुझे ए ही चाहिए तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया था कि हाफ और हाफ वापस क्या बन जाएगा, ए। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। यहाँ तक आ गया बेटा, इसको राइट डाउन करना, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं।